साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। योगा, आध्यात्म, धर्म, राष्ट्रवाद, ये तमाम चीजें बीजेपी के लिए महज सत्ता प्राप्ति का साधन और जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की वस्तु मात्र हैं। ऐसे ही ये बात नहीं कह रहा हूं। मेडिकल की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों और उनके परिवार के लिए इस समय नीट परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। इसके बावजूद बीजेपी शासित राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इतने महत्वपूर्ण मसले पर कह रहे हैं आज सब कुछ योगा योगा है। एक टीवी चैनल का पत्रकार लगातार माइक अड़ा करके पूछने की कोशिश कर रहा है कि एनटीए पर, नीट पर कुछ तो बोल दीजिए, क्योंकि आप भी शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री होने के नाते राजस्थान में नीट के जो सेंटर्स बने थे उस पर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। मगर एक शब्द बोलना तो छोड़ दीजिए, एक ही जवाब बार बार, आज सब कुछ योगामय है। दिलावर जी, आप राजस्थान में शिक्षा मंत्री हैं। जिस तरह से देश में मेडिकल की नीट परीक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल एनटीए की भूमिका के ऊपर हो रहे हैं। केंद्र सरकार योग में है राजस्थान, जिस तरह से देश में पूरा विश्व। पर सर, आपको लगता नहीं क्या कि जांच जो है वो सरकार की विश्वसनीयता योग में हो रहा है। योग में एनटीए की भूमिका पूरा योग में हो रहा है, पूरा विश्व योग में हो रहा है। पर सर, आपको लगता नहीं क्या कि जांच सरकार को पूरा इस तरह से करवानी, पूरा विश्व योग में हो रहा है। तो सर शिक्षा मंत्री हैं आप, सर इसको आपको लगता नहीं कि आपकी भूमिका इसमें राजस्थान विश्व योग में हो रहा है, पूरा विश्व योग में हो रहा है। सुन लिया आपने कैसे योगा को देश के एक महत्वपूर्ण मसले पर ध्यान भटकाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर वही शख्स हैं जिनके लिए नेशनल जनमत ने कहा था किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। इसलिए कहा गया था क्योंकि ये दलित यानी कि एससी वर्ग से आते हैं और एससी वर्ग से आने वाली एक जागरूक शिक्षिका हेमलता वैरवा का इन्होंने निलंबन कर दिया था महज इस बात पर कि उनके ही विद्यालय परिसर में हो रहे कार्यक्रम में उन्होंने सरस्वती की तस्वीर नहीं रखी थी। विरोध करने पर कहा था कि मैं सरस्वती को नहीं, सावित्रीबाई फूले को ज्ञान की देवी मानती हूं। इस बात पर शिक्षा मंत्री द्वारा निलंबित कर दिया गया था क्योंकि एससी वर्ग की एक शिक्षिका के नुकसान करने के लिए एससी वर्ग के ही शिक्षा मंत्री को लगाया गया था कि आपके द्वारा ही इनके बारे में भाषण दिया जाएगा तो समाज उस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा जैसे सवर्ण समाज के किसी नेता के कहने पर करेगा। इसलिए ऐसे लोग बीजेपी या अन्य किसी पार्टी में जरूरी होते हैं कि उन्हीं के द्वारा समाज का नुकसान कराया जाता है। अब दूसरी बात देखिए, जहां एक तरफ विपक्ष नीट के मामले पर हमलावर है, देश भर में सड़क पर उतर करके प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भी अकड़ कुछ ढीली हुई है। जो शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि एनटीए में कोई गड़बड़ी है ही नहीं, वही शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि एनटीए को क्लीन चिट देने में हमसे थोड़ा जल्दबाजी हो गई। लेकिन अभी भी स्पष्ट तौर पर नहीं बता रहे हैं कि परीक्षा कब रद्द की जाएगी। जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए सही सॉल्यूशन क्या है। मतलब अकड़ तो ढीली हुई है लेकिन अभी भी लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका करके रखा गया है। प्रधान जी, आप पर राजनीतिक आरोप भी इस दौरान बहुत लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आपने बहुत जल्दबाजी दिखाई एनटीए को क्लीन चिट देने में। क्या इस आरोप को आप स्वीकार करेंगे? देखिए, मेरा ये गलती था, मैं आपको कोई स्वीकार करने में, क्योंकि उस दिन जो पहला दिन था बहरहाल एक केंद्रीय शिक्षा मंत्री और एक राज्य के शिक्षा मंत्री का ये रवैया स्पष्ट तौर पर बताता है कि उनकी प्राथमिकताओं में शिक्षा का भगवाकरण करना है, ना कि छात्रों का भविष्य संवारना। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।